मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। है तो ये काफ़ी इजी है बट थोड़ा सा टिपिकल है कि बार बार ये रिपीट होते चले जाएंगे। तो इनमें केवल डेफिनेशन मात्र है, तो इनको आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जो क्रोमोसोमल चेंज होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। समझ रहे ना, क्रोमोसोमल चेंज कितने होते हैं अपने? 2 टाइप के होते हैं। तो गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब गुणसूत्र की जीन अवस्था में, गुणसूत्र पर जीन होते ही हैं, तो गुणसूत्र की जीन अवस्था में कोई भी जीन जुड़ जाता है या गायब हो जाता है। गुणसूत्र पर कोई भी जीन या तो जुड़ता है या फिर वो वहां से गायब हो जाता है। तब ऐसा जो परिवर्तन आता है, उत्पन्न ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय परिवर्तन। If any change of the gene on chromosomes, either one gene is added or one gene is removed, then this type of change is called chromosomal mutation. तो ये तो अपनी क्रोमोसोमल म्यूटेशन की क्या होगी? डेफिनेशन। एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एनी जीन ऑन chromosomes, this change is called chromosomal mutation. Chromosomal mutation is of 2 types. Numerical change in the chromosomes, यानी कि संख्या में यदि परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा? संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एंड अनदर है स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की संरचना में यदि परिवर्तन आता है तो वो क्या कहलाएगा? संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो मेनली कितने टाइप का हुआ है? 2 टाइप का, 1 and 2, न्यूमेरिकल चेंज एंड स्ट्रक्चरल चेंज, संख्यात्मक परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन। और नंबर 1 पर आ जाएंगे। 1 में अपन आ रहे हैं न्यूमेरिकल चेंज अगेन ऑफ 2 टाइप। जो न्यूमेरिकल चेंज है ये पुनः 2 प्रकार का होता है। न्यूमेरिकल जो चेंज है, संख्यात्मक जो गुणसूत्रीय परिवर्तन, ये 2 प्रकार से होता है। एक तो क्या है? सुगुणिता, और एक क्या है? असुगुणिता। गुणिता मीन्स गुणसूत्र, सु माने अच्छा, ए का मतलब है डिस्टर्ब, तो सुगुणिता एंड असुगुणिता। यूपिलॉइडी एंड एन्यूपिलॉइडी, यूपिलॉइडी एंड एन्यूपिलॉइडी, ठीक है ना। अब यूपिलॉइडी और एन्यूपिलॉइडी को जान लें, उसके बाद हम बताएंगे कि ये यूपिलॉइडी और एन्यूपिलॉइडी क्या चीज है। ये सुगुणिता और असुगुणिता, यानी जो संख्यात्मक जो उत्परिवर्तन ये कब होता है? जब सेल के अंदर जो पूरे गुणसूत्रों की जो संख्या है, कोशिका है और कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है, वो किसी भी कारण से 2 गुनी, 3 गुनी या उससे भी अधिक गुनी हो जाती है। गुणसूत्रों का जो सेट है, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स इन सेल इंक्रीज इन 2 टाइम, 3 टाइम एंड मेनी टाइम। नाउ देन दिस इज कॉल्ड यूपिलॉइडी, यानी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो वो कैसे होंगे? इंक्रीज होंगे, 2 सेट, 3 सेट एंड मोर सेट। और ऐसा क्यों होता है? ये होता है कोशिका विभाजन में संकरण के कारण। जब सेल डिवीजन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन सेल डिवीजन, देन दिस टाइप्स ऑफ म्यूटेशन इज प्रोड्यूस कॉल्ड यूपिलॉइडी। अब बात केवल अपन यूपिलॉइडी पे चलेंगे, इस पे बाद में बात करेंगे यूपिलॉइडी। तो आप यूपिलॉइडी को अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि यूपिलॉइडी क्या है। इट इज डिवाइडेड अगेन इनटू 2 पार्ट्स। यूपिलॉइडी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में क्या आता है? आउटोपॉलीपिलॉइडी, और इसको बोलेंगे एलोपॉलीपिलॉइडी। आउटोपॉलीपिलॉइडी यानी स्वयं बहुगुणिता, गुणसूत्र स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि कर रही, और पर बहुगुणिता किसी दूसरे के कारण, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म या अनदर कैरेक्टर की वजह से क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रही है। तो पहले अपन जानेंगे यूपिलॉइडी, सुगुणिता। सुगुणिता को 2 भागों में बांट दिया, तो ये स्वयं बहुगुणिता यानी आउटोपॉलीपिलॉइडी क्या होती है, एंड एलोपॉलीपिलॉइडी क्या होती है। तो देखो बेटा, एलोपॉलीपिलॉइडी और आउटोपॉलीपिलॉइडी। तो आउटोपॉलीपिलॉइडी में हम आपको बता रहे हैं
एक सेकेंड, ऑटोपोलीप्लॉइडी, यस। देखो, जब किसी कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है, बस एक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। When in cell the number of chromosome set is just double diploid, ये तो हम सभी जानते हैं, डिप्लॉइड तो होती है। तो अगर वो डिप्लॉइड से उसमें क्या हो जाए? ट्रिप्लॉइड, टेट्रिप्लॉइड एंड मोर, यानी जो गुणसूत्रों के जो अपना सेट है दुगुणित के वो त्रिगुणित हो जाए, चतुर्गुणित हो जाए, यानी सेट के सेट बढ़ते चले जा रहे हैं, पंचगुणित हो जाए, तो ऐसी बहुगुणिता को अपन क्या बोलते हैं? स्वयं बहुगुणिता। अपने आप ही गुणसूत्रों के सेटों में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसमें क्या है, कोई ना कोई उत्परिवर्तन वाला जो कारक है वो इसमें बाधा बनता है। तो वो इसमें जैसे कॉल्चिकम ऑटनमेल कॉल्चिसिन है, तो ऐसी बहुगुणिता जैसे सेल को कॉल्चिसिन में रख दिया जाए तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। कॉल्चिसिन क्या है? इट इज ए म्यूटाजन। व्हाट इज द म्यूटाजन? the factor affecting mutation called mutagens, क्लियर है ना? the factor affecting mutation called mutagen। तो ये कॉल्चिसिन है, it is a chemical substance, it extracted from colchicum autumnale stem। ये जो कॉल्चिसिन जो रासायनिक जो पदार्थ है, इसको एक स्टेम होता है घनकंद, इसका नाम है कॉल्चिकम ऑटनमेल। जो स्टेम होता है ना, उससे इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। और ये क्या है? उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाला एक कारक है। किसी सेल को लॉन्ग टाइम तक इसमें रख देंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज जस्ट डबल, ट्रिपल, टेट्रल, पेंटल, यानी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहे हैं, किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजेंस। तो ये क्या हो गया अपना? स्वयं बहुगुणिता, ऑटोपोलीप्लॉइडी। अब ये जो केमिकल है ये करता क्या है भाई? इस केमिकल में सेल को रखते ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट डबल, ट्रिपल, टेट्रल, पेंटल क्यों हो जाते हैं, अपन को ये जानना है। क्योंकि ये जो केमिकल है, जो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। सेल कोशिका विभाजन में किसका निर्माण होता है? तर्कु तंतुओं का निर्माण होता ही है, अपने अपने ध्रुवों की ओर गुणसूत्रों को खींचता है। तो जो तर्कु तंतु होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, अपने डिफरेंट पोल की ओर क्रोमोसोम्स को ड्रॉ करते लेके चले जाते हैं। तो ये क्या करता है? उन जो तर्कु तंतु होते हैं ना, उनको बीच में से तोड़ देता है। कौन? कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन सेल डिवीजन के समय तर्कु तंतुओं को तोड़ देता है। तो जिस कारण से जब टूटी जाएंगे बीच में से, तो जो क्रोमोसोम्स अपने अपने ध्रुवों की ओर खिंच नहीं पाएंगे, गमन नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या डबल, ट्रिपल हो जाती है। कॉल्चिसिन केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन द किसको बोलेंगे? अपने तर्कु तंतुओं को, स्पिंडल फाइबर्स को ब्रेक डाउन कर देता है। ड्यू टू दिस द क्रोमोसोम्स डू नॉट मूव देयर पोल्स, पोल एंड जस्ट डबल, ट्रिपल एंड टेट्रल इनटू द सेल। तो ये इसका रीजन है कि सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, ट्रिपल, टेट्रल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो रीजन जो होती हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, बीच में से टूट गए, ब्रेक हो गए। तो उनको खींचेगा कौन? नहीं खींचेगा, तो वहीं के वहीं कैसे हो गए डबल? जैसे ये है, ठीक है ना? तो ये ऐसे अपन के ऐसे हो गए। लेकिन जब ये जो स्पिंडल फाइबर टूट गई तो ये वहीं के वहीं डबल के डबल बने रहे, और जब डिवीजन होगा तो ये फिर क्या हो जाएंगे? डबल, ट्रिपल हो जाएंगे। तो ये होती है ऑटोपोलीप्लॉइडी। अब बात करते हैं एलोपोलीप्लॉइडी। तो एलोपोलीप्लॉइडी में क्या होता है? इसमें क्या है? दो भिन्न भिन्न जातियां। पर का मतलब क्या है? दूसरा। और बहुगुणिता का मतलब तो वही है, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है डबल, ट्रिपल तो हो रही है, बट किस कारण से हो रहे हैं? पर अदर स्पीसीज के कारण हो रहे हैं। तो जब दो भिन्न जातियों के गुणसूत्र का जो समुच्चय का मतलब पूरा सेट, जैसे हमारा 46 है तो 46 में से 2 सेट हो गए 23 के। तो ऐसा जब किसी दूसरी जाति का गुणसूत्र समुच्चय एक ही कोशिका में आ जाए, किसी दूसरी जाति का गुणसूत्र समुच्चय एक ही कोशिका के अंदर आ जाए, एक ही जीव के अंदर आ जाता है,
तो उसकी उत्पत्ति से भिन्न भिन्न जातियों में संकरण से एक नई जाति उत्पन्न हो जाती है। तो यह तो संकरण में ऐसे ही होता है। संकरण में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में 2 डिफरेंट स्पीसीज की सेल में आपस में क्रॉस कराया जा रहा है। तो 2 डिफरेंट स्पीसीज की सेल में जब आपस में उनको क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट डबल ही होंगे, दोनों सेल की एक ही सेल में आ जाएंगे, और एक ही सेल में आ गए तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, वो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड, और उसमें न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगी। तो ये क्या कहलाएंगे, एलो पॉलीप्लोइडी। अब इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा एलो पॉलीप्लोइडी का। तो इसका एग्जांपल एलो पॉलीप्लोइडी का, जो अपने साइंटिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट जो होते हैं, तो वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रैफेनोब्रेसिका मूली का नाम है, रैफेनोब्रेसिका। मूली का बॉटनिकल नाम क्या है, रैफेनोब्रेसिका। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 18, इसमें दुग्ध संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब इसका क्रॉस यानी कि संकरण करा रहे फूल गोभी से, और फूल गोभी का होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, शॉर्ट में लिख देता हूं, ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसमें भी क्या होगा, सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स 18, और इसमें भी कितने 18। जब इनमें आपस में क्रॉस कराया जा रहा है, यानी इसका पोलन ग्रेन और इसका ओवा, या इसका पोलन ग्रेन और इसका ओवा, उनमें ही तो होगा पॉलिनेशन। तो सेल्फ क्रॉस हो रहा है, तो सेल्फ क्रॉस से क्या होगा, इन दोनों का एक मिक्सचर, दोनों का मिक्सअप प्लांट प्रोड्यूस होगा, जिसमें 50% मतलब कितने परसेंट, जिसमें मूली के और गोभी के दोनों के लक्षण होने चाहिए थे कि ना, तो ऐसे लक्षण होंगे, ऐसा प्लांट उत्पन्न होगा। तो रैफेनोब्रेसिका और ब्रेसिका ओलेरेसिया, इन दोनों से मिलकर के बनेगा, और ये है रैफेनस सैटाइवस। मिस्टर बोई, मूली का बॉटनिकल नेम क्या है, रैफेनस सैटाइवस, और गोभी का क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। रैफेनस सैटाइवस और ब्रेसिका ओलेरेसिया में क्या है, रैफेनस सैटाइवम ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब दोनों क्रॉस कराएंगे, तो ये इधर से क्या है रैफेनस, और इधर से क्या है ब्रेसिका, तो नाम क्या आया, रैफेनोब्रेसिका। तो एक संकर पादप उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या था, रैफेनोब्रेसिका। फार्मर चाह तो ये रहे थे कि अगर पर मूली और फूल गोभी का क्रॉस करा दें, तो मूली और फूल गोभी के क्रॉस कराने से ऊपर तो फूल गोभी ले लेंगे और नीचे से क्या ले लेंगे, मूली ले लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, ऊपर फूल गोभी की जगह तो मूली की क्या आ गई, फ्लावर्स और फ्रूट जो आते हैं बीज वगैरह वो आ गए, यानी फूल गोभी नहीं मिली। और नीचे जड़ जो मूली जड़ी तो होती है वो आनी चाहिए थी, तो मूली की तो नहीं आई और गोभी की जड़ आ गई। तो यानी जो चाह रहे थे वो ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, इसमें 2 सेल आपस में मतलब सेल ही मानेंगे, पोलन ग्रेन और जो वो है अपना ओवा फूल गोभी का मिलाया, तो क्या पैदा हुआ, रैफेनोब्रेसिका। तो इसको क्या बोलेंगे, पर क्योंकि दूसरी जाति आएगी ना, 2 जातियों के बीच में क्रॉस होगा जब तो होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या होगा, एलो पॉलीप्लोइडी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। और ये प्लांट कैसा होता था, स्टेराइल, बंद, बांझ। क्योंकि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है मोस्टली
बांझ ही पैदा होते हैं। गधे घोड़े का क्रॉस तो अपन जानते हैं, खच्चर, वो भी कैसा होता है, बांझ होता है, वो भी तो संकरण ही है। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या है, संकरण है। अब बात आ रही है, ये तो पूरा क्लियर हो ही गया तुम्हारा असुगुणिता की, तो इसको रब कर देता हूं मैं। एन्यूपिलॉइडी, आप एन्यूपिलॉइडी के बारे में जानेंगे। एन्यूपिलॉइडी क्या है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। भाई सेग्रीगेशन में सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन तो होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता ही होता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स caused by non-dysfunction, caused by non-dysfunction of chromosomes as a result, क्या होगा, as a result one or more number of chromosomes, one or more number of chromosomes increase or decrease, then this is called aneuploidy। अब फिर से सुनेंगे, जब कोशिका का विभाजन होता है, व्हेन सेल डिवीजन इज टेक प्लेस, तो गुणसूत्रों के पृथक्करण के समय, जब गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होते हैं, टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, अवियोजन होने के कारण, यानी जो डिवीजन है वो डिवाइडेशन है वो कैसे हुआ, डिसिमिलर हुआ, मतलब सही प्रकार से नहीं हुआ। नई कोशिकाओं में एक या अधिक गुणसूत्रों की या तो कमी हो जाएगी और या वृद्धि हो जाएगी, तब इसको क्या बोलेंगे, असुगुणिता। बस सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ सेल डिवीजन, यानी जो नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा था वो नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हुआ, और जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे थे तो सही प्रकार से सेग्रीगेट नहीं हुए, तो या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल या ट्रिपल होते चले जाएंगे, और या अगर वो सेग्रीगेट हो गए तो एक ही गैमीट में चले जाएंगे, तो फिर एक में कमी आ जाएगी। तो वो टू टाइप की आपको ये कमी दिखाई देगी, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। यानी एन्यूप्लॉइडी इज अगेन ऑफ टू टाइप, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में माइनस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीज, एंड प्लस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज। तो हाइपो, हाइपर, हाइपो का मतलब क्या है, डिक्रीज, और हाइपो का मतलब क्या है, इंक्रीज। अब बात अपन हाइपो की बात करें कि हाइपोप्लॉइडी यानी कि अधोगुणिता। अब इसे टू टाइप में है, 1 and 2, मोनोसोमी। अब बहुत ईजी है, मोनोसोमी एंड नलिसोमी। तो मोनोसोमी में क्या होगा, when the number of chromosomes is decreased, one chromosomes is decreased, 2n-1 डिप्लॉइड से एक क्रोमोसोम से आपका कम हो रहा है, 2n-1 कॉल्ड मोनोसोमी। एक ही तो क्रोमोसोम्स कम हो रहा है, 2n-1, एक गुणसूत्र की कमी हो गई, एक गुणसूत्र की न्यूनता हो गई, एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता। मोनोसोमी। और इसमें क्या है, दो गुणसूत्रों की कमी हो रही है, दो गुणसूत्र कम हो रहे हैं, 2n-2 कॉल्ड नलिसोमी या न्यून सूत्रता। वेरी सिंपल है। तो वही है इसमें 2n-1, एक गुणसूत्र की कमी को क्या बोल रहे हैं अपन, एक गुणसूत्र की कमी को बोल रहे हैं एक न्यून सूत्रता, और दो गुणसूत्रों की कमी को क्या बोल रहे हैं, द्विन्यून सूत्रता। और इसी प्रकार से अपन इसमें आ जाएंगे, एक आ गया अधिगुणता प्लस, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही। हाइपरप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट इंक्रीज, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप, ये भी दो प्रकार से हो सकती है। व्हेन द वन नंबर क्रोमोसोम्स इज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो 2n+1, देन इट इज कॉल्ड ट्राइसोमी। तब इसको क्या बोलेंगे, एक गुणसूत्र अधिक हो गया, एक गुणसूत्र अधिक हो गया, डिप्लॉइड तो था ही लेकिन एक गुणसूत्र अधिक हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एकाधिसूत्री। इट मीन्स ट्राइसोमी। और अपन पढ़ चुके हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता था,
21 नंबर क्रोमोसोम्स का जो सेट था, 2 तो होते ही 21 एक और बढ़ गया उसमें, तो 21 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 47। तो डाउन सिंड्रोम किसका एग्जांपल है, ट्राइसोमी का, एक आधी सूत्रता का, क्योंकि एक गुणसूत्र 21वें नंबर का गुणसूत्र था, डबल तो होते ही है, वो एक और बढ़ गया, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। और यहाँ क्या है, द्विअधिसूत्री, यदि गुणसूत्रों की संख्या 2 बढ़ जाती है 2n प्लस 2, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विअधिसूत्रता, टेट्रासोमी। ठीक है ना, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है। ओके।